दोस्तों अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम्स बताने वाला हूं जो कि फ्री साइन अप के लिए भी आपको अच्छा खासा एफिलिएट कमीशंस देते हैं। आपको यहां पर सेल निकालना है, ये कोई जरूरी नहीं। अगर सेल निकालोगे तो और भी ज्यादा कमीशन मिलेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर यहां पर आप फ्री साइन अप्स करा देते हो ना, सिंपली ईमेल आईडी का यूज करके, सिंपली साइन अप भी अगर कर दे आपके लिंक पे क्लिक करके, तो भी आपको यहां पर अच्छा खासा कमीशन मिलता है। तो गाइज ये वाले जो एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो इसीलिए रन करते हैं लोग, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इंस्टॉल करें, या फिर उसके प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यूज करना शुरू करें। तो ऐसे में अगर आप इस तरह के एफिलिएट प्रोग्राम्स को प्रमोट करोगे तो आपको अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। और मैं कहूंगा कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, तब तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ना कि चाहिए कुछ तो हो रहा है ना। अगर आपके कम क्लिक्स भी आते हैं तो भी आपको यहां पर ज्यादा कन्वर्जन्स देखने को मिलता है। तो गाइज ये वाला वीडियो आपको पूरा देखना है, और इसके बाद आपको इनमें से अगर सारे अच्छे लगते हो तो सारे ज्वाइन कर लो, या फिर जो आपका ज्वाइन हो रहा है इजीली वो वाला भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम्स और कुछ ऐसे एफिलिएट नेटवर्क्स बताने वाला हूं जिससे आपको अपने लिंक के थ्रू सेल निकालना जरूरी नहीं है। अगर आप फ्री साइनअप्स भी निकाल लेते हो ना, तब भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको मेहनत ना करने को बोल। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप यहां पर मेहनत तो करो, लेकिन जो शुरुआती मेहनत आप करते हो ना एज ए बिगिनर, तो आपके अगर सेल नहीं निकलते तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो और एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ देते हो। तो अगर आप इन प्रोग्राम्स का यूज करके शुरू करोगे तो आपको फ्री साइनअप्स का भी यहां पर पैसा मिलेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर आपको मोटिवेशन मिलेगा आगे और काम करने का। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको कोई आसान तरीका बता रहा हूं, है ना। तो चलो यहां पर आपको ये समझना है कि सबसे पहला एफिलिएट प्रोग्राम कौन सा है। देखो, ग्रामरली, इसका नाम आपने शायद सुना होगा। ये एग्जैक्टली करता ये है कि आपने मान लो कोई ईमेल लिखा, ठीक है, आपने किसी अपने बॉस को लिखा या फिर किसी को भी आपने एक ईमेल लिखा, और उस टाइम पे अगर आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो ग्रामरली ठीक कर देता है। अगर आपको ईमेल लिखना नहीं आता है तो आज के डेट में ग्रामरली के अंदर एआई भी है, तो ये आपको पूरा ईमेल ही लिख के दे देगा। ठीक है, या फिर मान लो कि आपको ग्रामर मिस्टेक हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, कोई भी अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा कहां फुल स्टॉप लगना चाहिए, कहां कॉमा लगना चाहिए, ये सब चीजों का अगर आपको आइडिया नहीं है, तो कभी कभी फुल स्टॉप के बाद हम कैपिटल लेटर से शुरू करना भूल जाते हैं। तो ये सारे एरर्स ये ढूंढकर हमें सही करके दे देता है। ठीक है, कभी किसी वर्ड की जगह को सिनोनिम यूज करना है तो सिनोनिम डाल के दे देता है। तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स के लिए ये वाला टूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब अगर आप इस टूल को प्रमोट करते हो, ठीक है, तो आपको उस तरह के प्रोफेशनल्स को प्रमोट करना होगा जिनको रोज बहुत सारे मेल्स करने होते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसे आईटी कंपनीज में जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए, मतलब ऑनलाइन जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, उन सब के लिए ये वाला टूल बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी ग्रामरली की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हाँ, ऑब्वियसली वो बात हो रहा है कि मुझ में ग्रामरली यूज नहीं करता, वो एक अलग चीज है। ठीक है, क्योंकि मेरा ग्रामर, मेरे स्पेलिंग हमेशा से बढ़िया रहा है, तो इसीलिए मैंने क्या है ना, कभी भी ग्रामरली को यूज नहीं किया है। बट हाँ, ये चीज रहता है कि जैसे मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, उनको जरूरत पड़ती है इसकी। ठीक है, तो हाँ, ऑब्वियसली आपको भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो हाँ, अगर आपको जरूरत पड़े ना पड़े तो आप इसकी चीज को भूल जाओ। आपको क्या करना है, इसका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि आपके लिंक पर क्लिक करके अगर कोई इसको बाय करता है तब उसको कितना कमीशन मिलता है मैं दिखा देता हूं। अगर कोई इसका प्रो प्लान बाय करता है तो उसको ये अमाउंट मिलता है, और अगर कोई फ्री रजिस्ट्रेशन भी करता है आपके लिंक पर क्लिक करके तो उसको ये अमाउंट मिलता है। ठीक है, मैं अमाउंट बोल नहीं रहा, यहां पर आप सिंपली देख सकते हो। ठीक है, अब उसका भी कुछ रीजन है यार, आजकल बहुत गाइडलाइंस का इश्यू रहता है, तो अभी तो समझ जाओ आप इस बात को। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये आपको फ्री साइन अप का भी आपको इतना मिलता है। अब हम इसको एक बार जो है रुपीज में कन्वर्ट करके देखते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली आपको कितना मिल सकता है ना। तो यहां पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो, 1 सेकेंड, ये है, ये अमाउंट आपको मिला। अगर आपने एक जने को फ्री में अपने लिंक के थ्रू फ्री में भी ज्वाइन करवा दिया ना ग्रामरली का, तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। अगर आपने 100 जनों को ज्वाइन करा दिया तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, है ना। और अगर आपने गलती से एक महीने में 1000 लोगों को ज्वाइन करा दिया तो आपको एक महीने में कितना मिल जाएगा समझ जाओ। ठीक है, तो यहां पर ये चीज समझना, मैं एक महीने का जो अमाउंट आपको जो मिल सकता है वो यहां पर लिख देता हूं। ये अमाउंट अगर आपने 1000 लोगों को ज्वाइन कर दिया तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1000 लोगों को ज्वाइन कराने पे
इजी नहीं है, ठीक है, बट कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। ओके, तो इसके बाद आता है हमारा सेकंड एफिलिएट प्रोग्राम जिसका नाम है फ्रेश बुक्स। अब आप फ्रेश बुक्स को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते जैसे आप ग्रामरली को ज्वाइन कर पाते हो। आपको फ्रेश बुक्स को ज्वाइन करने के लिए एविन करके एक एफिलिएट नेटवर्क होता है, इसको ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा इसको ज्वाइन करने में, और उसके बाद आप फ्रेश बुक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब फ्रेश बुक्स का क्या रहता है, अगर आपने एक फ्री ट्रायल लेके, यहां पर साइन अप नहीं है, फ्री साइन अप की बात नहीं कर रहा हूं, फ्री ट्रायल की बात कर रहा हूं। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ग्रामरली का फ्री रजिस्ट्रेशन लेना होता है जिसमें आपको ये कमीशन मिलता है, ठीक है, लेकिन आप अगर फ्रेश बुक्स में जाते हो तो फ्री साइन अप का कुछ नहीं मिलता है, ट्रायल का आपको यहां पर देखने को मिलता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है आप ये सोच रहे होंगे। गाइज आपने कभी देखा होगा, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बाय करने जाते हो तो वो लोग कहते हैं कि हमारा 7 दिन का फ्री ट्रायल है, 1 महीने का फ्री ट्रायल है, ठीक है, लेकिन उस ट्रायल को लेने के लिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल वहां पर एंटर करना पड़ता है। तो जो भी लोग आपके लिंक पे क्लिक करके ट्रायल लेने जाएंगे उनके पास क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है और उनका क्रेडिट कार्ड डालना जरूरी है, ठीक है। जब वो अपना क्रेडिट कार्ड डाल देंगे उन्हें पे कुछ नहीं करना है, अगेन फ्री है ये बिल्कुल। जैसे इसको साइन अप करना बिल्कुल फ्री था ना, वैसे इसको भी, इसका भी ट्रायल लेना बिल्कुल फ्री है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फ्री ट्रायल लिखा है तो फ्री ही होगा, है ना, तो फ्री है। लेकिन क्रेडिट कार्ड डालना जरूरी है क्योंकि 7 दिन का जो फ्री ट्रायल होता है उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उनका अमाउंट काट लेते हैं। तो जो फ्री ट्रायल है अगर कोई लेता है अपना कार्ड डाल के तो आपको यहां पर ये अमाउंट मिल जाता है एज कमीशन, ठीक है। लेकिन फ्री ट्रायल होना थोड़ा सा मुश्किल है इंडिया में, है ना, थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में होता नहीं है, मैं खुद निकालता हूं गाइस, है ना, तो मैं ये बात जानता हूं, मैंने देखा। लेकिन जितना हम सोचते हैं ना कि यार सामने वाले को खर्चा क्या है, फिर लेता क्यों नहीं है है ना, हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले को तो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, तो ये साइन अप कर। क्योंकि गाइस देखो, इंडिया में एक जमाना था जब लोगों के पास सिर्फ कैश हुआ करता था, फिर लोग बैंक में खाता खोलना शुरू किया, फिर लोगों के पास चेकबुक आया, फिर लोग जो है पेमेंट चेक में भी करने लगे। आज के डेट में लोगों के पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड, यानी कि एटीएम कार्ड से वो लोग आज पैसा निकाल पा रहे हैं। कुछ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड भी है और काफी सारे लोगों के पास आज के डेट में क्रेडिट कार्ड, और आने वाले टाइम में सबके पास क्रेडिट कार्ड होगा, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड आज के डेट में बहुत लोगों के पास नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग, जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया होगा, लॉन्ग टाइम पे चुका नहीं पा रहे होंगे, या फिर उनका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं होगी, इसलिए उन लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है कुछ लोगों को। और कुछ लोग तो क्रेडिट कार्ड के अप्लाई नहीं करते, ये डर के कि क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू कर दिया तो फिर तो यार हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसे सोचिए। इसलिए हमारे इंडिया में लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है ना, काफी सारे लोगों के पास। और खासकर जो स्टूडेंट्स होते हैं, कोई चांस ही नहीं है स्टूडेंट्स के पास बैंक में खाता हो, वही बड़ी बात है ना, तो क्रेडिट कार्ड नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये फ्री ट्रायल भी करना बहुत मुश्किल है। बट गाइज ऐसा है कि पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आप ये सोच रहे हो कि महीने के मुझे 100, 200, 1000 साइन अप ग्रामरली में मिल जाएंगे, लेकिन आपको फ्रेश बुक में 100, 200, 1000 तो छोड़ो, आपको 20 से 30 भी मिल जाए ना तो भी बड़ी बात है। पता है क्यों? क्योंकि एक सेल का आपको पॉइंट में नहीं है, कंप्लीट ये रहता है। तो अब आप देखो कितना होता है ये। अगर आपने एक फ्री ट्रायल भी करा दिया ना तो ये अमाउंट आपको मिलता है। मान लो कि आपने 10 निकाल दिए, ठीक है, 10 निकाल दे तो आपको इतना मिल जाएगा महीने के। और अगर गलती से आपने महीने के 30 तक भी पहुंच गए ना, ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा टोटली अमाउंट, और महीने के आपको इतना मिल जाएगा। तो ये एक जो है अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ग्रामरली के जो फ्री साइन अप जो आसानी से होता है ना, उनसे भी बढ़िया ये वाला है जो मुश्किल से होता है ना। तो ये कंपैरेटिवली एक बेटर ऑप्शन आपके लिए निकल कर आ जाता है। अब आता है इसके बाद रैंक मैथ, ठीक है। रैंक मैथ जो है देखो, फ्रेश बुक्स एक्चुअल में एक अकाउंट्स का एक प्रोग्राम रहता है, एक अकाउंट्स का एक एप्लीकेशन रहता है। काफी सारे लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, डिमांड बहुत ज्यादा है। अब रैंक मैथ की बात कर लेते हैं। रैंक मैथ की डिमांड उससे भी कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये वर्डप्रेस का एक प्लगइन है। एक्चुअल में देखा जाए तो वर्डप्रेस का एक प्लगइन है जो कि मैं यूज करता हूं और मेरा फेवरेट है गाइस। एसईओ करने के लिए मेरा सबसे फेवरेट प्लगइन है रैंक मैथ। ऑब्वियसली मैंने योस्ट से शुरू किया था, लेकिन आज के डेट में मुझे योस्ट से भी ज्यादा अच्छा लगता है रैंक मैथ। बिगिनर फ्रेंडली हो या ना हो, बट जो कि योस्ट की अगर बात करें तो वो उस टाइम पे बिगिनर फ्रेंडली था। आज अगर योस्ट की बात कर ले तो इतना बिगिनर फ्रेंडली नहीं लगता है जितना रैंक मैथ है ना। तो ज्यादातर लोग रैंक मैथ पसंद करते हैं आज की डेट में। तो इसीलिए रैंक मैथ अगर किसी ने फ्री में भी साइन अप कर लिया तो आपको ये अमाउंट मिल जाता है। ये बिल्कुल वही बात है जो कि हमने ग्रामरली में देखा था, बिल्कुल सेम है, ठीक है। बट एक फर्क है,
जब इसका कोई प्रो प्लान लेता है तो ये अमाउंट मिलता है ग्रामरली में, और इसका जब कोई प्रो प्लान लेता है तो इस अमाउंट से लेकर इस अमाउंट तक मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके प्लान्स बहुत ज्यादा है ना। तो इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा एफिलिएट प्रोग्राम बनता है। कोई भी अगर आपको साइन अप करेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान वर्डप्रेस पे अपना वेबसाइट बनाएगा तो वो एसईओ भी करेगा। एसईओ करने के लिए उससे रैंक मैथ तो चाहिए ही होगा। रैंक मैथ अगर चाहिए तो फ्री वर्जन तो मिनिमम यूज करेगा। तो यहां पर आपके फ्री अकाउंट साइन अप के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहां पे फ्री साइनअप्स जो है, एक तो फ्री में आपको इतना कमीशन मिल भी जाता है और इसके बिना काम करना मुश्किल है। चलो ग्रामर किसी को अगर आता होगा, जैसे अगर मेरी अपनी बात कर लो तो मुझे स्पेलिंग और ग्रामर में अक्सर गलतियां नहीं होती है, ठीक है, लेकिन एसईओ करने के लिए तो ये चाहिए ही चाहिए। तो इसका साइन अप होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा। हाँ, तो रैंक मैथ वाला एफिलिएट प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, इसको अप्रूवल मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे, बट हाँ फिर भी मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रोग्राम रहेगा। और यहाँ पर आपको जो है 30% कमीशन मिलता है। अगर आप कोई सेल निकाल लेते हो तो 30% कमीशन। देखो एफिलिएट प्रोग्राम कभी भी फ्री वाले से जिंदगी भर तो आपको मजा नहीं आने वाला, है ना। आपको इसका प्रीमियम सेल करवाना ही पड़ेगा, है ना। बट स्टिल आप जो कुछ भी करते हो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा पहले दिन से। ये अच्छी बात होती है और इससे आपको आगे काम करने में मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका एफिलिएट प्रोग्राम, जो कि है SEMrush। गाइज ये मेरा फेवरेट है। मैंने सबसे ज्यादा सेल्स निकाले हैं इस एफिलिएट प्रोग्राम में। हाँ, सेल्स की अगर बात करूं तो नो डाउट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ऑलमोस्ट आप ये समझ के चलो कि इसमें एक सेल करवाना, एक साल में भी एक सेल करवाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि SEMrush का एक महीने का प्राइसिंग मैं आपको दिखा देता हूं कितना होता है। कोई भी जिसको उसे बाय करना है ना, उसे महीने के इतना बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा, है ना। कितने लोग और अगर मंथली लेने चला जाए तो ये इतना बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा। तो यार ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, है ना। बड़ी बड़ी एजेंसीज यूज करती है इसको। तो अगर आप प्रमोट भी करोगे तो आपको एजेंसीज को प्रमोट करना है, अगर आप इसका प्रीमियम को प्रमोट करते हो। लेकिन गाइज क्या है ना, इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर इसमें आपको अगर आपके लिंक के थ्रू कोई जाता है और इसको साइन अप करना चाहता है, ठीक है, तो फ्री ट्रायल रहता है 7 दिन का, ठीक है। वो फ्री ट्रायल अगर कोई लेता है तो अगेन आपको ये अमाउंट मिलता है, ठीक है, जो कि आपको फ्रेश बुक्स में भी देखने को मिलता था, ठीक है। सेम अमाउंट आपको SEMrush में भी देखने को मिलता है। तो ये अमाउंट कितना होता है आपका, मैं आपको बता चुका हूं, ये रहता है आपका एक फ्री ट्रायल पे। लेकिन अगेन क्रेडिट कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल वहां पर एंटर करेगा, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, बट उनके लिए बिल्कुल फ्री ट्रायल रहेगा। लेकिन आपको यहां पर जरूर ये कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आज अगर मैं आज अपनी रियलिटी बताऊं तो मैं एक साल के सिर्फ 7 सेल निकाल पाता हूं, है ना। मैं 8 साल से काम कर रहा हूं। हाँ, इस एफिलिएट प्रोग्राम पे तो मुझे काम करते हुए कुछ 3.5 साल ही हुए, बट एक साल में मैं सिर्फ 7 सेल निकाल पाता हूं, है ना। एवरेज बता रहा हूं, किसी साल में मेरे 10 सेल भी आए हुए, बट ऑन एन एवरेज अगले साल हो सकता है 5 सेल आए हो, तो ऑन एन एवरेज 7 पकड़ लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो 7 सेल इसके निकलते हैं। अगर मान लो कि ये मेरा अमाउंट है, ये SEMrush 1 तो कभी मैंने एक ही बार सेल हुआ तो वो तो छोड़ो, ये मैंने निकाले हुए 7 सेल, ठीक है। अगर इसके 7 सेल अगर निकलते हैं एक साल में तो कितना हो जाता है, ठीक है, इतना ये अमाउंट आपका बन जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपको समझने की बात सिर्फ इतनी है कि ये जो अमाउंट है ये अच्छा है ना। एक सेल के लिए अगर आपको ये अमाउंट मिलता है तो काफी अच्छा है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको SEMrush को जरूर प्रमोट करना चाहिए। इसका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको अप्रूवल मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट गाइस ट्राई जरूर करना, है ना। इनमें से जो भी आप ज्वाइन कर पाओ, मेरे हिसाब से ग्रामरली का एफिलिएट प्रोग्राम में आपको अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। फ्रेश बुक्स में आपको कंपैरेटिवली इजीली मिल जाएगा, ठीक है, और रैंक मैथ भी आपको इजीली मिल जाएगा। बस SEMrush का एफिलिएट प्रोग्राम जो है, इसको मैं साइन अप करने गया था, मुझे 3 बार रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद सडनली देखा कि मेरे पास इनके तरफ से एक ऑफर आया कि हमारा एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। तो मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मैं कितनी बार ट्राई कर रहा था, मेरे हर बार इन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, और उसके बाद इन लोगों ने आगे होकर मुझे जो है एक बार सजेस्ट किया, और मैंने उस टाइम अप्लाई किया और मेरा अप्रूवल दे दिया, क्योंकि उस टाइम वो मुझे देने को तैयार बैठे थे, है ना। तो मुझे इसका अप्रूवल मिला, तो मैं उस दिन बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि मुझे बताया गया यार अगर मैंने साल के 3-4 सेल भी निकाल दिया तो एक अच्छा खासा अमाउंट यहां पर बन जाता है। इसीलिए मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई जब मुझे इसका एफिलिएट प्रोग्राम का अप्रूवल मिला। बट आप ट्राई करके देख लेना, अगर आपके पास एक वेबसाइट है या फिर एक यूट्यूब चैनल है या फिर कुछ भी है, तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, हमारे पास बाकी 3 ऑप्शंस भी रहते हैं। ओके,
तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बट गाइज यहां पर एक चीज को हमेशा याद रखना, ये कुछ भी आसान नहीं है ना। अगर आप फ्री में साइन अप्स भी कराने का सोचते हो तो ये भी इतना आसान नहीं है। एक कंटिन्यूअस वर्क करते रहना होता है। आप ये नहीं कह सकते यूट्यूब वीडियो में या फिर ब्लॉग में आके कि ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इससे सेल नहीं होता है। आपको लोगों के डिमांड को समझना होगा या फिर लोगों के पेन पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स को समझना होगा, उसका सोल्यूशन देना होगा इन टूल्स के थ्रू, तब जाके वो आपके लिंक पर क्लिक करके जो है इसको फ्री में भी साइन अप करेंगे, है ना। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं है करता क्या। जैसे SEMrush करता क्या, लोग जानते ही नहीं है। आप बोल रहे हो SEMrush का ट्रायल ले लो, फ्री है। फ्री में भी क्यों ले जब उनको पता ही नहीं है क्या करता है ना। तो आपको उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको लोगों के पेन पॉइंट्स को समझना होगा, SEMrush क्या सोल्व करता है, कौन से प्रॉब्लम को SEMrush सोल्व करता है, ये समझना होगा। उसके हिसाब से आपको वीडियो बनाना होगा, है ना। तब जाके आपको जो है इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, सो गाइस, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, मैं अगेन आपको कॉन्ग्रेट्स बोल रहा हूं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग करने में। क्योंकि जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है ना, वो उस वीडियो को यहां तक तो नहीं देखेंगे, मुझे पता है, ठीक है। और अगर आपने यहां तक देखा है तो आप मुझे बताओ कि आपको इस वीडियो को देख के कोई वैल्यू मिला है कि नहीं मिला। वैल्यू मिला तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक लाइक कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको वैल्यू मिला है। और अगर वैल्यू नहीं मिला है तो आप कमेंट में आपका जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस, आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।